तो 30 टू 40 के बीच में कैसे होता है जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द सैलरी ऑफ अ कैबिन क्रू मेंबर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आई एम अ कैबिन क्रू सिंस लास्ट मोर देन 14 ईयर्स। I am doing a permanent job. My flying is my profession, but also I am doing permanent job. I'm also a mother of a son. So हाँ जी, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस या पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियोस। आई मेड अ वीडियो अबाउट माई पोस्ट प्रेगनेंसी weight loss journey, also few benefits, disadvantages, advantages of being cabin crew member. ठीक है जी। So without wasting time, let me just start and I'm gonna tell you in this video what is the salary of a cabin crew in domestic एंड ऑल्सो इन इंटरनेशनल एयरलाइन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक कैबिन क्रू की सैलरी कभी भी फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है लाइक अदर जॉब्स। जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका फिक्स पैकेज होता है कि आपको मंथली 60 to 65,000 मिलेगा या ऐसे मिलेगा, बट कैबिन क्रू की जॉब में ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू बिकम अ कैबिन क्रू, कोई भी कैबिन क्रू इनिशियल स्टेजेस में जब वो एक कैबिन क्रू बनता है तो स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है उनकी सैलरी होती है 30 to 40 के बीच में। वो तो 30 टू 40 के बीच में कैसे होता है जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो एज अ कैबिन क्रू मेंबर। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, यू विल साइन ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट इट्स मेंशन रिलेटेड टू योर फ्लाइंग आवर्स। जैसे कि अगर आपने 40 आवर्स बनाए हैं तो उसके हिसाब की सैलरी होगी। उससे ऊपर अगर आप 50 आवर्स बनाते हो तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आप 60 आवर्स बना रहे हो तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो सपोज कीजिए आपने बनाए 40 आवर्स। अगर आप 40 आवर्स करते हो तो हर एक एयरलाइन का डिफरेंट पैकेज होता है, तो आप उसमें 30 टू 35 के अर्न करोगे। ठीक है। फिर आपने बनाए 50 आवर्स। अगर 50 आवर्स आप बना रहे हो तो आप ऑलमोस्ट 40 टू 45 के तक पहुंच जाओगे। फिर अगर आप 60 आवर्स बना रहे हो तो फिर आप वहां पे पहुंच जाते हो 50 टू 55 के पीरियड में। सो सब कुछ आपकी जो सैलरी है वो आपके फ्लाइंग आवर्स के बेसिस से ही होती है। नॉर्मली कोई भी कैबिन क्रू ऐसा नहीं होता है कि वो मंथ में सिर्फ 30 घंटे ही बनाएगा या सिर्फ 40 घंटे ही बनाएगा। एवरी कैबिन क्रू फ्लाइज लाइक मोर देन 50 आवर्स। 60 आप तो आराम से पहुंच ही जाते हो 60 आवर्स तक। सो बेसिकली 70 आवर्स भी आप फ्लाई करते हो 80 आवर्स। तो द मेन बेनिफिट इन दिस इज दैट कि जितना ज़्यादा आप आवर्स बनाओगे आपको उतना ही अपना सैलरी इंक्रीमेंट के तौर पे मिलेगा बेसिस ऑफ योर फ्लाइंग आवर्स। अच्छा, ये तो आपका हो गया फ्लाइंग आवर्स का पैसा। अब उसके अलावा आपको मिलते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस आपके बहुत तरह से डिफरेंट होते हैं। हर एक एयरलाइन के अलाउंसेस भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपका लेओवर अलाउंस, अगर आपने किसी होटल में या कहीं बाहर कंट्री या सिटी में स्टे किया है तो अगर आप डोमेस्टिक में स्टे करते हो तो उसका पैसा अलग होता है, और अगर आप इंटरनेशनली स्टे करते हो तो उसका पैसा अलग होता है। ये भी कोई फिक्स्ड नहीं होता है, सभी एयरलाइन के डिफरेंट होते हैं। बट येस, इट कैन रीच टू 1000 पर स्टे इन योर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइन। सो आई एम टेलिंग यू, उसके अलावा भी आई एम श्योर ज़्यादा होता होगा। नॉट श्योर अबाउट द अदर एयरलाइन, बट विच आई कैन टेल यू कि 1K तक इतना अप्रॉक्स आपको मिलता है। ये अलाउंस हो गए आपके लेवर अलाउंसेस, स्टे अलाउंसेस जो होते हैं किसी भी होटल में या कहीं पे रुकने के। उसके अलावा भी फ्लाइंग में एज ए कैबिन क्रू आपके डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं। जैसे कि आपको, अगर आप एज अ पैसेंजर, एज अ डेड हेड कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, ये हर एक एयरलाइन पे लागू होता है, तो वहाँ पे आपको उसके भी अलाउंस अलग मिलेंगे। अगर आप सिर्फ कहीं, अगर आपको कोई मेडिकल अलाउंस है तो वो आपको उसके अंदर इंक्लूड होके मिलेगा। सो हर एक एयरलाइन के अपने अपने अलाउंसेस डिवाइड हो रखे हैं। बेसिकली क्या हुआ कि जब आपने कैबिन क्रू एज अ कैबिन क्रू फ्लाइंग जॉब ज्वाइन किया तो आपको 30 टू 35 के विद इन पीरियड में सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपके अलाउंसेस हो गए और प्लस आपके जैसे जैसे फ्लाइंग आवर्स हुए। ये आपका होता है इनिशियल स्टेज ऑफ गेटिंग सैलरी एज अ कैबिन क्रू। हाँ जी। सो अभी ये क्या था, ये आपका इनिशियल स्टेजेस में जो भी आपको सैलरी मिलता था वो मिलता था। अब आप एज अ कैबिन क्रू और एज अ फ्लाइंग मेंबर आप फ्लाई कर रहे हो 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, तो जैसे जैसे आप फ्लाई करते जाओगे आपका इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, सैलरी में भी प्लस अलाउंसेस में भी। और दूसरी चीज होगी आपका प्रमोशन। जैसे जैसे आप प्रमोट होगे, डिफरेंट पोजीशंस होती है। जैसे कि आपने पहले ज्वाइन किया एज ए कैबिन क्रू, जो बिल्कुल इनिशियली आप ज्वाइन करते हो,
फिर आप बनते हो सीनियर कैबिन अटेंडेंट, और प्लस किसी किसी एयरलाइन में आपको सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट या डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। फिर आप बनते हो लीड कैबिन क्रू मेंबर, लीड ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। ये भी एक हर एक एयरलाइन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से माना जाता है। फिर आप बनते हो चेक लीड्स, और इस तरह से आपके जो पोजीशंस है वो इंक्रीज होते हैं विद इन लाइक जैसे जैसे आप फ्लाई करोगे, जैसे जैसे ऑब्वियसली जब आप अपनी पोजीशन में इंक्रीमेंट लेके आओगे, जब आपकी पोजीशन बढ़ती चली जाएगी तो आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। एंड एज अ कैबिन क्रू आप पहुंच जाओगे 30 to 35K से लेके ऑलमोस्ट 2.5 लाख तक। और ये मैं बात कर रही हूँ नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन, ऑल्सो फॉर इंटरनेशनल एयरलाइन। प्लस आपके इसमें अलाउंसेस भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। सो अगर आप 30,000 से, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप 30,000 से अपनी जॉब शुरू कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख तक आराम से पहुँच जाते हो जब आप एज अ कैबिन क्रू फ्लाई करते हो। So that's it for today. Thank you so much for watching my video. I hope you like my video and please don't forget to like, share and subscribe my channel. मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको मॉम से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगे, बिकॉज बीइंग अ मॉम हाउ यू हैंडलिंग थिंग्स, प्लस माय कैबिन क्रू थिंग, आई एम ट्रैवलिंग हेयर एंड देयर, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग कैबिन क्रू, प्लस माय डेली रूटीन्स, ऑल्सो फ्यू टाइप ऑफ मेकअप एंड ऑल, बिकॉज ये सब भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आई विल कम ऑन द ट्रैक फॉर सच थिंग्स so that I can make video for you guys. But if you guys want to ask anything, if you have any doubt about these related things, please do let me know. Please comment and I'm there to help you guys. So thank you so much for watching my videos. Bye bye and take care.